जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी ने टेलीपैथी से मैसेज किया, भीतर तेरे में बड़ा कष्ट था, मैंने टाल दिया, थोड़ा बहुत और है तो सत्संग सुन, ये भी कट जाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे कष्ट को इस तरह काट दिए मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल मेरे पैर में कमर में दर्द था। मैं गुरु महाराज का, संगत जी मेरे यहाँ कोई गुरु महाराज का कोई फोटो स्वरूप नहीं है। मैं शिव जी की ही पूजा करती हूँ और शिव जी की फैमिली फोटो स्वरूप मेरे घर में है। संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझसे सत्संग में करने में कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो मैं उन्हीं में चंदन टीका लगाती हूँ, कल मेरे पैर में और कमर में बहुत दर्द था तो मैं वो जो टीका लगाती हूँ उनमें से लेके मैंने अपने कमर और पैर में और नाभि में लगाया। संगत जी, मेरे कमर और पैर का दर्द ठीक हो गया। आज थोड़ा बहुत अभी भी है, लेकिन मेरे गुरु महाराज की कृपा से मुझे विश्वास है धीरे धीरे वो सब भी ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, बेटी तू गलतियाँ ना करा कर, इसीलिए तेरे बनते काम बिगड़ जाते हैं। गुरु महाराज, मैं कहाँ गलतियाँ करती हूँ महाराज, मैं समझ नहीं पाती, मुझे ठीक ठीक समझाइए। संगत जी, मेरे गुरु महाराज कहते हैं, मेरे यहाँ मेरे घर में वो कहते हैं कि तेरे यहाँ मेरा कोई स्वरूप नहीं, मैं खुद विराजमान हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मुझ गरीब पे मुझ पे दया करने का, मेरे घर में खुद विराजमान होने का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे प्रभु परमात्मा, मेरी हर गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना। हे मालिक, संगत जी, गुरु महाराज ने मेरे पति के ब्लैक मैजिक हटाने के लिए मुझे 7 मंगलवार नारियल और पान के पत्ते को जल में प्रवाहित करने का उपाय बताया था, मगर मैं 4 मंगलवार तो जल प्रवाहित कर पाई, लेकिन 3 मंगलवार से काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रही हूँ। और मैं 5वां मंगलवार मंदिर में ही पान के पत्ते और नारियल रख के चली आई हूँ। गुरु महाराज मुझे क्षमा कीजिए। गुरु महाराज, आज भी मैं नहीं कर पा रही हूँ और अभी मंदिर में ही जा रही हूँ। गुरु महाराज, इसमें आपकी ब्लेसिंग रहे मालिक, जो कुछ कराएं आपकी मर्जी ही होए प्रभु, मैं जो ना कर पाऊँ उसे क्षमा करना मालिक आप। गुरु महाराज, मेरे पति के नेचर में कोई इतना परिवर्तन नहीं हो पा रहा है प्रभु। भगवंत बजरंगबली महाराज,
जो मुझसे गलतियाँ हो रही हैं उसको क्षमा कीजिए। 2 मंगलवार बचे हैं आज और एक और। प्लीज़ भगवान आप ही मेरा हाथ पकड़ के करवाइए और मेरे पति के ऊपर जो भी भूत प्रेत तला भला है, गुरु महाराज और बालाजी महाराज, श्री राम जी, मेरे पति के ऊपर से हटाइए हटाइए। हमारी भी बात माने मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज हर समय मेरे संग रहने का शुक्राना मेरे मालिक। हर सुबह अच्छा करने का शुक्राना। आज हमारा पूरा दिन अच्छे बीत जाने का शुक्राना 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 मालिक। गुरु महाराज हम मैहर माता शारदे का दर्शन करना चाह रहे हैं मालिक। प्रभु आप अपनी कृपा करो मालिक, हम अच्छे से जा सके मालिक, अच्छे से आ सके। प्रभु आप सब कुछ जानते हो मालिक, मैं क्या कहना चाहती हूँ मालिक। हर परेशानी को दूर करके हमको अच्छे से दर्शन करा दो मालिक माता रानी का। आप हमारे हर पल अंग संग सहाय हो मालिक। शुक्राना गुरु महाराज, मेरे बच्चों के अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, मेरे पति अंकल का अंग संग रहने का शुक्राना, हम सबको अच्छा ब्लेसिंग देने का शुक्राना मालिक। हर बेले शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मालिक। संगत जी मैं अगला सत्संग बहुत जल्दी फिर शेयर करूँगी गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी शुक्राना गुरुजी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी 26 नवंबर संध्या वेले शुक्राना सत्संग। संगत जी मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो जाए क्षमा करना। गुरुपा मुझे क्षमा करना, मुझसे वर्डिंग मैच नहीं होती। तो करते हैं सत्संग स्टार्ट। शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल साथ निभाने का, हम लोगों की जान बचाने का। बेअंत शुक्राना मेरे बेटे अंकल की तरफ से, कोटि कोटि लख लख शुक्राना। लख लख शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से, उनको इतनी लाइफ ब्लेस करी। लख लख शुक्राना। संगत जी सुबह गाय को रोटी देने जाती हूँ, 2 रोटी। उसके बाद जब आती हूँ तो मैंने बताया था कि डॉगी ने बेबी दिए हुए हैं संगत जी। तो 4 बेबीज़ हैं ब्लैक और तो संगत जी सॉरी, तो 4 बेबीज़ हैं। उनमें से एक जो उनकी मदर है उससे दब जाता है उसके नीचे और उसकी डेथ हो जाती है। तो 3 डॉगीज़ हैं और फिर मैंने उसको दबा दिया तो उसकी मम्मा काफ़ी रो रही थी। अब दूसरी डॉगी और बेबी देने वाली है वाइट वाली। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक डॉगी घर के अंदर है जो काफ़ी बीमार है, उसकी गर्दन नहीं उठती है। तो वो कुछ बेटर है, वो दूध का दलिया भी खा रहा है और दूध भी पी रहा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। कल उसकी गर्दन का गुरुपा ने चाहा तो एक्सरा होगा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, उसको लाइफ ब्लेस करने का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बस अभी मंदिर जाना है और 7 पत्ते बेटे के अंकल के ऊपर को उतार के हनुमान जी के चरणों में और 2 चूरमे के लड्डू और मेरे को छोला चढ़ा के आना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। 2 बंदर को चने और गुड़ खिलाया गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी ये आज का शुक्राना सत्संग। संगत जी जब मैं वहाँ से हनुमान जी को गुड़ चना खिला के आ रही थी तो एक ट्रक खड़ा था वहाँ पे, उसके पीछे जो 7 की ब्लेसिंग, वहाँ 7 उस पर लिखा हुआ था
7 उस पर फ्रिल लगी हुई थी, लिखा हुआ नहीं था, उसके ऊपर फ्रिल थी लगी हुई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे ही संगत जी घर आती हूँ तो समी का पेड़ है और उसके वो कोने पे रखा रहता है, वो फटाक से उसका गमला एक डंडी सी लगती है और वो गिर के टूट जाता है। तो हो सकता है कुछ मेरे गुरुपा ने कष्ट काटा हो। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा। संगत जी मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो क्षमा करना प्लीज़। आज संगत जी मैं गुरुपा से अरदास कर रही हूँ। मेरी अरदास मैंने लगाई हुई है बट शायद मेरे को प्रोसीजर नहीं आता था प्रॉपर। गुरुपा बता रहे हैं ऐसे करना है और गुरुपा ने बोला है कि 10 दिन के बाद तेरे घर में चमत्कार होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। आप जो करोगे ठीक करोगे गुरुपा, और चमत्कार ही हो रहा है गुरुपा। आप मेरे जीवन में हो गुरुपा, चमत्कार ही। आपके चरण मुझे मिल गए गुरुपा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सृष्टि के मालिक शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। पिछले 2-3 दिनों में लगातार सत्संग के इनविटेशन आए हुए थे एंड एक में मैं चली गई थी, फिर अभी एक थर्सडे को आया। थर्सडे को मुझे पता नहीं, पहले तो मैंने उसमें रिप्लाई कर दिया कि हाँ मैं आऊँगी अंकल जी। जो अंकल जी सेवादार हैं यहाँ पे, जो ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, उन्होंने इनविटेशन भेजा तो मैंने लिख दिया हाँ मैं आ जाऊँगी। बट सडनली जिस दिन मैंने वो देखा उस दिन मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत दूर है, शाम को होगी। पता नहीं कैसे मन में, मैं जनरली कोशिश यही करती हूँ कि मैं कोई भी सत्संग मिस ना करूँ, कोशिश ये रहती है, बट मर्ज़ी तो गुरु जी की है। तो मेरे मन में ये आ गया कि मुझे नहीं जाना चाहिए, बहुत दूर हो गया है। तो फिर मेरे को बहुत दुख हुआ इस चीज़ का कि गुरु जी मैं नहीं जा पा रही, देख लो। मतलब ये तो अच्छा नहीं है ना, मतलब मैं मिस नहीं करना चाहती, बट जैसे आपकी मर्ज़ी। अगर आपने ही डिसाइड किया कि मुझे नहीं आना है और नहीं बुलाकर भी कोई ब्लेसिंग दे रहे हो तो ठीक है गुरु जी, जैसी आपकी इच्छा। आज शायद मुझे नहीं आकर ही ब्लेसिंग दे रहे हो, नहीं आकर ही ब्लेसिंग मिल रही हो। सो अनंतम शुक्राना गुरुपा, नहीं बुलाने के लिए भी। एंड फिर मुझे नेक्स्ट डे का इनविटेशन आ गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो आज का नहीं मिस हो तो कम से कम कल का तो होगा। तो क्या हुआ कि हमारे बच्चों का आजकल स्कूल का एनुअल डे चल रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें लेना, शॉपिंग करना, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी थी। तो मैं दोपहर को कराई बट कुछ चीज़ें रह गई एंड मुझे लगा कि अब हड़बड़ाहट में कैसे होगा। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी बस मैं लेट ना पहुँचूँ कैसे भी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे सीधा गुरुजी ने उसी शॉप पे उतारा। मेरे दिमाग में 4 शॉप थी बट उन्होंने मुझे पहले बोला कि तू इसी पे जा, एंड मैं उसी पे गई एंड वहाँ पे दूसरी बेली ट्राई की एंड हमें हाथ की हाथ बेली मिल गई। एंड जनरली मैं कोशिश यही करती हूँ कि और कुछ तो क्या ही देंगे, देने वाले तो हम क्या ही होते हैं गुरुजी को। बट कोशिश ये रहती है कि मैं बुके लेके चली जाऊँ। जनरली बुके मिला होता है बट मुझे भी शायद मन में ये आ गई थी कि मैं गुरुजी के लिए बुके लेके जा रही हूँ। हर बार लेके जाने की कोशिश करती हूँ, हाँ मेरे को लाने देते हैं, मैं हालांकि मैं रिक्वेस्ट ही करती हूँ कि प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। बट देन चलो ठीक है, मन में आ गई थी चीज़ तो मुझे रियलाइज़ तो कराना ही था कि मैं देने वाली कौन होती हूँ। बट उस दिन नहीं मिला एंड मुझे ये था कि गुरुजी बस मैं लेट ना हो जाऊँ। जैसे तैसे करके गुरुजी ने बिल्कुल टाइम से हमें वहाँ पहुँचा दिया एंड सत्संग में बिल्कुल सामने बैठे हुए थे गुरुजी, बहुत सुंदर लग रहे थे, हरे चोले में बहुत प्यारे लग रहे थे। अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड हम घर आए क्योंकि कुछ दिनों से मुझे ये था कि बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा था नेगेटिविटी की वजह से। एंड जनरली क्या होता है कि मेरी सैटरडे को तबीयत ख़राब हो जाती है हमेशा ही, और गुरुजी ने कुछ बता भी रखा है करने के लिए बट मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं नहीं कर पाती हूँ। अब मैं बस यही कह के छोड़ देती हूँ कि गुरुजी जो भी है आप देख लो, अब नहीं होगा मुझसे। मैं पहले कर देती थी बहुत, बट देन आई रियलाइज़ कि नहीं, मतलब इतनी जगह वो करने से जगह जगह, मतलब ये मेरा अपना बिलीफ है, जगह जगह मैं जाती हूँ, सब जगह मानती गुरुजी को ही हूँ। शायद उन्हीं के तरीके हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। बट देन जब करना ही उन्होंने है तो सब करना ही उन्होंने है, तो जो घर पे कर सकती हूँ वो मैं कर लेती हूँ। तो मैं सर दर्द से बहुत परेशान थी
एंड सत्संग में गई, वहाँ पे लंगर खाया, हम रात को घर आए, सब ठीक था। मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा जाने से पहले ही बहुत तेज़ पेट दर्द शुरू हो गया था, स्टमक एक, पता नहीं क्यों सत्संग में जाने से पहले ही शायद मेरे गुरुजी कर्म काट रहे होते हैं। तो सत्संग में भी मैं बैठी होती हूँ तो मेरे बहुत तेज़ इतनी ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती है, इतना ज़्यादा गैस हो जाती है मुझे कि मैं चैन से बैठ नहीं पाती हूँ। हमेशा ही हुआ है मेरे साथ ये। एंड मुझे पता था कि शनिवार भी आने वाला है कल, तो क्योंकि शुक्रवार को गए थे सत्संग में, तो अभी शुक्रवार की शाम से ही मतलब हल्का हल्का शुरू हो जाता है, शनिवार को तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो रात को ही मुझे एकदम से इतनी प्यास लगनी शुरू हो जाए, मेरा तबीयत मुझे लग गया था कि हालांकि मुझे भूख लग रही है बट मेरा पेट इतनी ज़ोर से ग्राउल कर रहा है एंड इतना ज़्यादा प्यास लग रही है। अब मैं सुबह उठी, आज मेरे बच्चे का फाइनल परफॉर्मेंस था एंड मेरे इतने तेज़ पेट दर्द हुआ और उठते ही मैं ना तो यूरिनेट कर पा रही हूँ ना मैं डेफिकेट कर पा रही हूँ। एंड मैं बच्चे के ऊपर इतना गुस्सा हो रही हूँ, उसका मेकअप कर रही हूँ, मेकअप ख़राब हो रहा है एंड मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं अपने आप को कंट्रोल भी कर रही हूँ। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं पहले वाली होती तो मैं शायद बहुत बुरा हाल करती है अपना, बट देन गुरुजी ने ऐसे पेशेंस दे के रखे मुझे कि नहीं, बस नहीं करना है, शांत शांत। एंड मैंने कहा कोई बात नहीं अनु, कष्ट कट रहा है, कष्ट कटने दे अपना। एंड मैंने अपना कष्ट कटने, मतलब मैंने क्या कटने दिया, गुरुजी ने कटाया। तो मैंने बस अपने मन में यही सोचा कि बस ठीक है, जैसे आपकी इच्छा गुरुजी, कष्ट कट रहा है कोई बात नहीं। मैंने पराठा खा के एक मेडिसिन ली एंड मैं वहाँ चली गई फंक्शन पे। फंक्शन बहुत अच्छा हुआ गुरुजी की कृपा से, अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड मैं जैसे ही वापस आई तो एक आंटी, हमारे सामने वाले भी नेबर्स भी गुरुजी को मानते हैं, तो एक आंटी आए जो यहाँ पे घर देखने आए थे। तो उन्होंने हमारे घर देखे कि कैसे घर हैं एंड उनको भी घर लेना था। तो मैंने पहले नहीं देखा बट जब आंटी ने देख लिया घर, वापस जाने लगे, तो मैंने उनकी गाड़ी पे देखा। तो मैंने देखा कि उनकी गाड़ी पे भी गुरुजी, जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ है। एंड मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा ही आए थे। हालांकि मैंने उनको चाय और कॉफ़ी ऑफ़र किया था बट उन्होंने बोला कि नहीं, हम खाकर आए हुए हैं। एंड मैंने उसके बाद अपना वो खोला, क्या कहते हैं, अपना फेसबुक खोला एंड गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि आज शनिवार तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। एंड मेरे को तब तक मुझे इतनी तेज़ चक्कर आ रहे थे, इतना पेट दर्द हो रहा था। जैसे ही वो आंटी गई उसके थोड़ी देर के बाद से मतलब मुझे चक्कर आ रहे थे बट आधे पौने घंटे के अंदर मेरा दर्द भी हल्का हो गया। मैं ये नहीं कह रही मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ, और मेरे चक्कर भी कम हो गए, अनंतम शुक्राना। एंड मुझे गुस्सा भी एकदम से ही ढीला हो गया, जो इरिटेशन थी वो भी एकदम से ढीली हो गई। अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी बड़ी मुसीबत को आपने अपने ऊपर लिया। एंड अभी मैंने सत्संग सुना, उसमें आंटी जी भी बोल रहे थे कि जो इस बार आया है वो बहुत ज़बरदस्त आया था, जिसमें गुरुजी को ही बहुत कष्ट हुआ। सॉरी गुरुपा, आपको इतना कष्ट हुआ एंड सॉरी, आपको ये मैसेज देने पड़ते हैं मुझे कि तुझे इतना घमंड हो गया कि तू शुक्राना भी नहीं कर रही। सॉरी 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 गुरुपा, रियली सॉरी। अनंतम शुक्राना, आप रोज़ हमें सुरक्षित रखते हो, रोज़ इतनी खुशियाँ देते हो, रोज़ इतनी मुसीबतों से बचाते हो। बहुत बार ज़िंदगी ब्लेस की है आपने। एंड मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मेरे तीनों परिवारों को बहुत ब्लेस करते हो आप गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड आज भी उन्होंने बोला है कि बच्चे के ऊपर मुझसे काला धागा ब्लेस करा के उसके पाँव में बांध दे, उसको नेवल में चंदन का तिलक लगा, उसके पेट की दिक्कत रह रही है। एंड उसके ऊपर से अपने ऊपर से भी दिया बाती वार के 21 बार बहा देनी है, या फिर नींबू अपने ऊपर से वार के उसको जला देना है। करूँगी गुरुपा, आपका आशीर्वाद है, पक्का करूँगी। आज कोशिश करूँगी, आप करा देना प्लीज़। अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर कुछ सत्संग मिस हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा। एंड हमारी जो दीदी हैं, मेड जो है हाउस हेल्प हैं, उनकी बेटी की शादी है एंड वो मुझे पता है उनका भी कल गुरुजी ने ये भी हाँ मन में डाला था कि उनको जो दूसरा घर बन रहा है दीदी का, वहाँ पे उनको स्वरूप लेके जाना था, उनकी सारी फैमिली को चाहिए था। तो गुरुजी ने मैं बस मन में डाला, मुझे सेवा दी, मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर आई। हालांकि उनके अपने यहाँ के घर के लिए उनके पास है बट उनका जो मम्मी पापा जहाँ रहते हैं वहाँ के घर के लिए चाहिए था। तो मैं वहाँ गई एंड 12-15 ब्रेसलेट का गुच्छा गुरुजी ने मन में डाला कि ये पूरा गुच्छा ही ले रहे, क्योंकि उनका पूरा परिवार मांग रहा था। एंड गुरुजी का इतना प्यारा पिंक चोले में स्वरूप गया उनका। एंड उनकी बेटी की शादी है एंड वो बहुत परेशान थी कि मेरी बेटी की शादी होगी कैसे, बट गुरुजी ने चुटकी बजा के उसके सारे काम करा दिए। बोलती कि मुझे कहीं से कुछ ऐसा नहीं हुआ कि एक बार भी कमी हो कि मुझे ये लेना है तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आई एम श्योर ये शादी भी गुरुजी की मर्ज़ी से हुई है, उसको खूब ब्लेसिंग देंगे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, बहुत ठीक होगी, बहुत अच्छे से होगी उसकी शादी, वो खुश रहेगी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना सबको इतना ब्लेस करने के लिए एंड हमारी रक्षा करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आप पूरी संगत पे यूं ही ब्लेसिंग्स बरसाते रहिए गुरुपा। एंड इन आंटी को जो कि हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी खूब 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 ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। ਗੁਰਪਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੇਟ, ਤੇ ਖੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਛਿਲਤਰ ਵਾਕਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਨਾ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੁਛ ਲਾ ਲਿੱਤਾ ਬੀਟਾਡੀਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟੈਟਨਸ ਲਵਾ ਲਓ, ਜੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ, ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੀਦੀ ਦੇ। ਤੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, दोबारा फास्टिंग और ऐसे दोनों ही टेस्ट हुए। फिर थोड़ी काफ़ी घट हो गई, नॉर्मल तो जरा जी उत्ते सीगी, ते उन्होंने किहा बस है फिर टैंपरेरी ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਦਵਾਈ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਟਲ ਗਿਆ। ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਚੋਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਐਵੇਂ ਆ ਆਪੇ ਖਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿ नहीं अच्छा लगता। वैसे भी थोड़ा सब्र होना चाहिए, तो जो भी है वैसे कोई उस तरह झगड़ा नहीं है, कोई गल नहीं है ऐसा। तो मैं क्या ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹੀ ਖਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਜੂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਖਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ कि भी थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लो, फिर ठीक हो जाएगा सब। आपे भी ले लेंदे ने, आपे ही उन्हों का मन होया कि मैं थोड़ी देर बंद करना। हुण बस आप जी की कृपा का शुकराना कि जो भी है ठीक हो गया उन्हों का। और एक टेस्ट करानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰੁਕੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਡਬਲ ਦਵਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੀ ਚਟੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਸਕਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖੈਰ ਵੈਸੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁੜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਤੇ ਜੈਗਰੀ ਆ ਗੁੜ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਬਿਟਸ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜੁੱਤਾ 2 ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਹੀ ਲਿੱਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਲੋਟਰਸ ਵੀ ਜੁੱਤੇ ਵੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਈਟ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਔਰ ਉੱਤੇ ਵੀ। सीढ़ी उतरते हुए तो ऐसा लगता है बहुत स्लो, रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए ने, पता नहीं है, शौक है कि खैर जो भी है बाकियों तो बहुत अच्छे हैं, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੋ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤਦ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖੈਰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ बहुत पहले, खैर कई साल हो गए, तद ते बिल्कुल ही नमनेस आ गई सी ते आंखों चपक नहीं, ते पूरा ही फिजिकली मूवमेंट बंद हो गया सी बिल्कुल ही, पर आपे ही रब दी कृपा नाल आपे ही सब ठीक होया है। ना कुछ डायग्नोज होंदा है, ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜੌ ਲੌਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਂ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ, ਨਾ ਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਝਟਕਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਛਲ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀ ਬਸ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਢੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਬਣਨ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਹੈ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ समझना कि कुछ मर्जी नहीं है या कुछ गड़बड़ है, जो भी है इशारा ही है, ते कभी भी मम्मी पापा ने भी वो हमेशा भी ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ,
पूरा परिवार दा जो भी आपने दिता है ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ जो नहीं दिता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਹੋਣੀ है ਅਸੀਂ कुछ नहीं मांग रहे आप जी जिस तरह चलाओगे जिस तरह चल रही है बहुत अच्छी है बहुत आपको अच्छी है शुक्राना शुक्राना गुरु पाप मेरे शुक्राना शुक्राना आपकी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ श्वासां ਦਾ हर पल हर क्षण सोना बिताਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਵੰਡ ਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਾ ਭੈਣ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਔਰ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬਸ उतना ही सोना जी जिंदगी निकल जाए पर कोई नेकियां बस कोई साढ़े कोलों ना उम्मीद साढ़े कोलों भी ना होके जाए इस तरह हुन मैनू भरा दा भी है वो पूरा बोल नहीं पा रहा गुरु महाराज जी वो की ਉਹਨੂੰ शेयर करन विच विचारा शेयर करना चाह रहा है पर फिर कुछ गलत है जो पता नहीं जो भी है आप जी बस कृपा करना कि ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ ਅਗਰ ਤੇ ਹमें ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹमें ਮੁੱਕਣੀ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੱਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਇਆ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ऐसा कभी ना करिए बस शुक्राना मेरे मंत्र जाप करने ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु शुक्राना ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय मेरे गुरु जय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी मुझे बार बार बोल रहे हैं कि अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ तेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर। तो शुक्राना कर और मैं तेरे घर में आऊँ और सब क्लेश और नेगेटिविटी अपने साथ लेकर जाऊंगा और एक नहीं तुझे दो दो सरप्राइज दूंगा। तेरे सारे काम बनेंगे और तुझे पैसे की कोई तंगी कोई गरीबी नहीं आएगी। खुशियां ही खुशियां तेरी झोली में डाल दूंगा।
ये गुरुजी ने मुझे मैसेज फ्लैश आउट किया। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप जी के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो गुरुजी, आप तो शायद अपनी प्रेजेंस का संकेत देते हो। इस वक्त भी आपने मुझे संकेत दिया है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि आप जी का रक्षा कवच आप जी ने लगा रखा है हमारे घर के ऊपर, और आप जी सदा यहाँ पे विराजमान हो, जो आप जी ने मुझे खुद बताया है सत्संग में। तो संगत जी, मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, जैसे गुरु जी ने मुझे ये उपाय बताया था कि 11 दिन दिया जलाना है, उसमें 3 बत्तियां जलानी है। दिए में हम एक ही बत्ती जलाते हैं, लेकिन गुरु जी ने बोला था 3 बत्तियां जलानी है, और उसके बाद उसको जल प्रवाह कर देना है। तो वैसे ही मैंने किया। तो आज 11वां दिन था और आज मंगलवार का दिन था। तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में ये भी आइडिया डाला कि आज हनुमान जी का वार है। तो मैं हमेशा हनुमान जी को मंगलवार के दिन लड्डू का भोग लगाता हूँ। तो मैंने लड्डू भी लिए और संगत जी, मैंने वो दिया भी जलाया, और फिर मैं उसको लेके जल प्रवाह करने चला गया। तो फिर मैंने गुरुजी ने मेरे दिमाग में ये भी आइडिया डाला कि 7 पान के पत्ते लेकर, जो हमेशा मैं करता हूँ, मैंने आगे भी किया गुरुजी की आज्ञा से। तो मंदिर में जाके हनुमान जी के मतलब हनुमान जी के साथ छूकर उनको सिंदूर लगा के अपने ऊपर से 7 बार फेर के जल प्रवाह कर दो। तो मैंने वो भी किया, दिया भी जल प्रवाह कर दिया। और एक चीज़ जो पड़ी थी मेरी अलमारी में, हमेशा गुरुजी बोलते थे कि तेरी अलमारी में जो चीज़ पड़ी है उसको उठा के बाहर फेंक दे। तो वो भी मैंने जल में प्रवाह कर दी। तो आज गुरुजी ने ये मुझसे बहुत बड़ा ये काम करवाया। तो मैंने गुरुजी से उसी वक्त अरदास की कि मेरी सारे कष्ट और सारी बीमारी आप जड़ से ख़त्म कर दीजिए। आज के बाद मुझे कोई बीमारी, किसी कष्ट का सामना ना करना पड़े। मुझे देह रोगता, तंदुरुस्ती, सेहत बख्शिए। और उन लोगों को जो कि हमारा बुरा करते हैं, हमेशा बुरा चाहते हैं, उनके किए की सज़ा दीजिए, उनको बख्शिए, मत बख्शिएगा। और गुरुजी ने यह भी बोला मुझे, एक सत्संग में ही सुनवाया और मैसेज फ्लैश आउट किया था कि एक औरत है जो हमेशा हमेशा तेरा बुरा चाहती है, तुम्हारे घर का बुरा चाहती है, और तेरे आगे बड़ी मीठी मीठी बातें करती है, मीठी बनती है, और वो ही असल में तेरे पीठ के पीछे तेरी बुराई चाहती है और तेरा बुरा करने की कोशिश करती है। तो गुरुजी, आप ही उसको देखें, जो जिसने जो करना था सो कर दिया। ये आप जी ने ही बोला, आगे अब मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, तो मैं देख लूँगा। आप जी ने मुझे बोला, और मैं उनको कभी नहीं बख्शूँगा जिन्होंने तेरा बुरा किया है। तो गुरुजी, उनको सज़ा दीजिए कि वो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें, और अब जो भी कोई हम पे किसी किस्म का ये बुरा तंत्र मंत्र करे, वो उसी के सिर पर पड़े, वो ही भोगे। गुरुजी महाराज, हमारा बाल बांका तक ना हो। आप जी ने बोला कि आज की शाम में और हनुमान जी तेरे घर फेरा डालने आ रहे हैं। तो शायद गुरुजी ने फेरा डाल दिया है संगत जी, क्योंकि शाम तो हो चली है। तो ये भी गुरुजी ने बताया तेरे लिए
बहुत बड़ा खजाना लेके मैं आ रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ने बोला कि शुक्राना कर और अपनी सरप्राइज को मेरे मतलब अपना सरप्राइज ले, मतलब कि जो सरप्राइज मैं तेरे लिए लाया हूँ, ये गुरुजी ने बोला। तो संगत जी ऐसे हमारे गुरुजी जो सदा हमारे अंग संग साई हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो मैं यही गुरुजी से हमेशा अरदास करता हूँ कि सारी संगत का कल्याण कीजिए, सब संगत की जो बीमारियां हैं, जो कष्ट हैं, जो संकट हैं, आप जी दूर कीजिए, सबको लाइफ ब्लेस कीजिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए और सबके ऊपर अपनी कृपा, अपनी मेहर सदा सदा बनाए रखिए गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज आप जी ने मुझे बोला था कि मैं तुझे घर ब्लेस कर रहा हूँ और गाड़ी भी। तो गाड़ी के तो चर्चे हो रहे हैं, तो मतलब कि कहीं बात चल रही है, गाड़ी हमें मिल रही है। तो मतलब कि वो गाड़ी काफ़ी बड़ी और लंबी है, तो उसका कलर मुझे वो कलर अच्छा नहीं लगता, अगर वही कलर है जैसा मैं सोच रहा हूँ। तो जैसे आप जी ठीक समझो गुरुजी महाराज, अगर वो गाड़ी हमारे लिए आपने चुन के रखी है तो ठीक है, आप हमें वही दिला दीजिए। जैसे आप ठीक समझिए, अगर वो हमारे लिए सूटेबल है, अच्छी है, तो आप वो हमें ज़रूर दिलाइए और गाड़ी हमें ज़रूर दिलाइए गुरुजी महाराज। और मेरी जो मैं आपने आपने हमेशा मुझे बोला गुरुजी कि तू ज़्यादा सोचा ना कर, चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ और मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है। फिर भी गुरुजी मुझे ये चिंताएं छोड़ती नहीं है, ऐसे ही बेफजूल में चिंता हो जाती है। तो अब मैंने अपने सारी जितनी चिंताएं आपको दे दी, मैंने बस आज से मैंने वो आपको दे दी और आप मुझे कभी किसी चिंता में डूबने मत दीजिएगा। मैं यही चाहता हूँ कि मैं हमेशा रिलैक्स रहूँ और कभी भी कोई ये चिंता, ये फिक्र, ये परेशानी में ना पड़ूं। सदा मुझे रिलैक्स रखिए गुरुजी महाराज और मुझे लाइफ और हेल्थ सदा ब्लेस करते रहिए और सारे हमारे परिवार को लाइफ और हेल्थ ब्लेस कीजिए। और आपका मैं शुक्राना करना चाहता हूँ जो आपने इतना बड़ा संकट जो हमारे घर के ऊपर आया था वो टाल दिया। और अगर गुरुजी महाराज वो किसी की वजह से आया था तो मैं आप जी से यही अरदास करता हूँ उसको कभी मत बख्शिएगा, कभी मत बख्शिएगा। बस और मैं कुछ नहीं बोलता, आगे सब आप जी ने ही देखना है। और अब कोई भी इंसान हमारा बुरा चाहे तो वो हमारा बुरा ना कर सके, उसका कोई भी वार हमारे ऊपर ना चल सके। और फिर भी अगर ये लोग बाज नहीं आते तो मैं यही कहता हूँ कि आप उसका जो असर है वो उसके शरीर पर ही डालें गुरुजी महाराज, वही भोगे, उसका परिवार भोगे, ना कि हमारा परिवार भोगे। अब मुझे बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त कर दीजिए, बिल्कुल ठीक कीजिए कि मैं अपने घर की सारी जो मेरी जिम्मेदारियां बनती हैं मैं उनको मतलब कि अपने हाथ में लूं और उनको निभाऊं, क्योंकि इस हेल्थ की वजह से ये सब रुकावट बनी थी कि मैं सारी अपनी जिम्मेदारी भूल ही गया था, क्योंकि मुझसे होता ही नहीं था, मेरी हेल्थ है ही नहीं थी गुरुजी महाराज। बिल्कुल ही ऐसा कुछ हो गया था कि मुझे काम करने की हिम्मत ताकत ही नहीं थी मुझ में। तो आप जी ने कृपा की है, मुझे ताकत दी, हिम्मत दी। तो यही आप जी से अरदास करता हूँ कि अब भी जो ये कष्ट हैं, जैसे मेरी बैक पेन होती है, शोल्डर पेन होती है, पीठ में दर्द है,
कभी पेट में भी दर्द होता है, ये जो गैस बनती है मुझे, ये सब कष्ट, ये सब बीमारियां मेरी ठीक कर दीजिए, झट से ख़त्म कीजिए। और सबसे बड़ी अरदास मेरी ये है कि मेरी सारी दवाइयाँ बंद कर दीजिए गुरु जी महाराज। मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल कर दीजिए, ना बढ़े ना कम हो, बिल्कुल नॉर्मल रखिए। ना मुझे कोलेस्ट्रॉल हो, कभी ज़िंदगी में कोई बीमारी ना हो। मुझे लाइफ ब्लेस कीजिए और मुझे हेल्थ ब्लेस कीजिए, जो आप जी ने ऑलरेडी मुझे कर रखी है। और हमारे पूरे परिवार के ऊपर अपना मेरा बड़ा हाथ रखिए, सबके अंग संग साही रहें और अपनी मेहर कृपा सदा हमारे पूरे परिवार के ऊपर बनाए रखिए। और हमारे कारोबार में बरकत बख्शिए, कामयाबी बख्शिए। और जो काम रुके हैं सब काम गुरु जी एक एक करवा के आप जी करवा दीजिए। सब रुकावटें अब ख़त्म कीजिए, कोई रुकावट ना आए और सब काम हमारे आप जी की कृपा से बनते चले जाएं बनते चले जाएं। जो रहते हैं वो आप ही जानते हैं, और जब काम आप पूरे करोगे तभी मैं वो सत्संग करूँगा और संगत जी के साथ शेयर करूँगा गुरु जी महाराज। और ये सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई भूल गलती होगी हो तो संगत जी बख्श दीजिए गुरु जी महाराज, बख्श दीजिए, आप बख्शन जोग हो। हम पापी भूलन हार पटकन हार कलयुगी जीव हैं और सब कुछ जानते हुए भटक जाते हैं किंतु परंतुओं में। तो ऐसा कभी मत होने देना। मेरे इस जुबान से कभी किसी के खिलाफ कोई अनाप शनाप ना निकले, किसी के खिलाफ मैं ना सोचूं, ना बोलूं, ना सुनूं। और इन बुरे लोगों से जो कि हमेशा दूसरों को बुरा चाहते हैं मुझसे, इनको मुझसे दूर रखिएगा और मैं भी इनसे दूर रहने की कोशिश करूं। कभी इनसे कोई भी वास्ता ना पड़े गुरु जी महाराज, और ना ही इनको हमारे से कोई वास्ता पड़े। सारी संगत का कल्याण कीजिए, सबका भला कीजिए गुरु जी महाराज। सबके ऊपर अपनी कृपा अपनी रहमत सदा सदा बनाए रखिए, सबको स्वस्थ तंदुरुस्त रखिए। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावै। बोल न जाने माया मदमाता, मरना चीत न आवे। संगत जी सबको मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना सिमरन आप कर सकते हैं सिमरन करिए, सेवा करिए, जाप कीजिए। और जैसे गुरु जी का मंत्र जाप है, इसको जितना आप इसका जाप कर सकते हैं इसको जपिए। तो शिव पुराण भी पढ़िए, जैसे गुरु जी बोलते हैं। जपजी साहब का पाठ भी कीजिए, चौपाई साहब कीजिए, सुखमनी साहब का पाठ भी कीजिए, क्योंकि यही हमें पार लगाएंगे। और बानी में यही आता है, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। ये गुरु जी का ब्लेस्ड शब्द है। तो जितना हो सके आप इसको सुनिए, आपको अजीब और एक डिवाइन फीलिंग आएगी। आप सुनकर तो देखिए, तो गुरु जी की कृपा भी आपके ऊपर जरूर जरूर होगी। तो इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग का विराम करता हूँ। जय गुरु जी। इसी शुक्राना शुक्राना गुरु जी। सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय